कुछ राज्यों में तो चुनाव हो चुके हैं, उसके परिणाम भी आने हैं, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं और जैसे ही कोई चुनाव पास आता है, तो लगातार बयानबाजी भी शुरू हो जाती है और फिर उसके ऊपर जवाब भी होते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के कद्दावर विधायक अमिताभ बाजपेयी, उनसे कुछ मुद्दों पे बात कर लेते हैं। अमिताभ जी, सबसे पहले तो आजकल एक बयान बहुत चल रहा है, बहुत चर्चा में है कि बँटोगे तो कटोगे। कई जगह पे ये सुनने को मिलता है, कई नेता हैं उनके मुँह से सुनने को मिलता है। आपका क्या सोचना है इस ये जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो डरे हुए हैं। ये किसके कटने की बात कर रहे हैं, हमें लगता है ये कहीं अपनी बात तो नहीं कर रहे हैं कि उनका पत्ता कटने वाला है, क्योंकि उनके यहाँ जो संगठन है उसमें उनको हटाने की चर्चा चल रही है। दिल्ली वालों की नज़रें टेढ़ी हैं, तो संभवतः वो अपने लोगों से कह रहे हैं अगर बँटोगे तो कटोगे, माने उनका पत्ता कटने की संभावना है। ये कुछ और नहीं, ये मुख्यमंत्री का कुर्सी के प्रति लालच और उनका डर बोल रहा है। अगर हम चुनाव की बात करें तो अभी हरियाणा में और दूसरे राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें एग्ज़िट पोल में काफ़ी फ़ायदा होता दिख रहा है कांग्रेस को वहाँ पर। तो अब ऐसी चर्चा होने लगी है कि इतना अच्छा वहाँ पे प्रदर्शन अगर एग्ज़िट पोल के हिसाब से कांग्रेस करने जा रही है, तो फिर उत्तर प्रदेश के अंदर भी उनको अब ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए और उसमें से एक सीट की चर्चा सीसामऊ की जो कानपुर की सीट है उसकी भी है कि और लगातार तैयारी यहाँ के शहर कांग्रेस कर ही रही है। तो क्या लगता है कि हाँ, वो सीट जा सकती है या जानी चाहिए? नहीं, बात शुरू करी आपने एग्ज़िट पोल से और हरियाणा से, जम्मू-कश्मीर से। तो एक तो हम लोग साफ कर दें, एग्ज़िट पोलों पर हम लोगों का विश्वास ना पहले था और ना आज है। जब लोकसभा का चुनाव एग्ज़िट पोल आया था, तब भी हम लोगों ने कहा था एग्ज़िट पोल पे विश्वास नहीं है, आपने देखा था एग्ज़िट पोल सही नहीं निकले थे। हो सकता है कुछ सुधार उन लोगों ने किया हो, लेकिन आज भी हम एग्ज़िट पोल पे विश्वास नहीं करते। हमें उम्मीद है कि जो परिणाम आएँगे, वो इससे भी बेहतर आएँगे, जो उन्होंने दिखाया है। जहाँ तक रही बात कांग्रेस की ताकत बढ़ने की, तो कांग्रेस ताकत इसलिए बढ़ी क्योंकि कांग्रेस साथ में सहयोग के रूप में सभी दल मौजूद हैं। हमारे नेता ने भी कह दिया हरियाणा में कि हमें जीतना महत्वपूर्ण है, कुछ सीटें पाना महत्वपूर्ण नहीं है। हम सब लोगों ने सहयोग किया है, तो परिणाम बेहतर आ रहे हैं, क्योंकि बड़े लक्ष्य को लेके हम लोग चल रहे हैं। जहाँ तक सवाल शीशामऊ की तैयारियों का है, तो हर दल को अधिकार है और करना भी चाहिए, अपने संगठन को तैयार करना चाहिए, अपनी तैयारियाँ हमेशा रखनी चाहिए। गठबंधन होगा, नहीं होगा, गठबंधन में कौन सीट किसको मिलेगी, ये तय करना शीर्ष नेतृत्व का काम है। पर एक हम सामान्य ज्ञान से कह सकते हैं, जो सीट हमारी सिटिंग है, जिसके चक्कर में हमारा विधायक 2 साल से जेल में है, जिसके चक्कर में हम लोगों ने सारा कष्ट झेला है, वो सीट दे दी जाएगी, ऐसी संभावना हमको कम दिखाई पड़ती है। हालाँकि कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, उन्हें करना चाहिए, पर हमें लगता है ये तैयारी कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का जो अभियान है, भारतीय जनता पार्टी को रोकने का, उसमें ही सहायक साबित होने वाली है। हमारे ही चैनल पे आपने एक बार दावा किया था कि गठबंधन से अगर कोई प्रत्याशी होगा, सीसमऊ सीट की बात हो रही है, तो समाजवादी पार्टी से होगा। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि गठबंधन भी हो और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट भी ना हो। क्या आप उस बात पे कायम हैं अभी भी? हम उस पर कायम हैं और बहुत जल्दी आपको इस पर असर भी दिखाई पड़ेगा, चूँकि ये हमने अभी आपसे कहा कि हम ये नहीं मान सकते कि गठबंधन में हम लोग अपनी जीती हुई सीट दे देंगे। तो इसलिए ये जो मैंने कहा था उस पर मैं कायम भी हूँ और आपको इसका असर भी दिखाई पड़ेगा। लगातार सीसमऊ सीट पर बीजेपी के कद्दावर मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, वो अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं। काफ़ी नाक के सवाल है बीजेपी के लिए। अभी नितिन अग्रवाल आए थे और उन्होंने एक बात कही कि अब व्यापारियों से रंगदारी नहीं मांगी जाती है। कहीं ना कहीं साफ तौर पे उनका इशारा आपकी पार्टी की तरफ था। नहीं, नितिन जी चूँकि वो शराब वाले मंत्री हैं शायद, तो हमें लगता है उतरी नहीं होगी। उन्हें याद नहीं रहा होगा कि जब रंगदारी वसूलने की बात जिस दौर की वो कर रहे हैं, उस दौर में वो समाजवादी पार्टी में ही थे और समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। तो चोला बदलने से बात कैसे बदल जाएगी? जिस समय की बात उन्होंने करी उस समय समाजवादी पार्टी में थे। अगर कोई रंगदारी वसूली जाती रही होगी, तो हमें लगता है वो इन्हीं के द्वारा वसूली जाती रही होगी। अब वो नहीं वसूल रहे होंगे, इसलिए वो अपने बारे में टिप्पणी कर रहे होंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार को लोग आज भी याद कर रहे हैं, विकास कार्यों के लिए, जनता के प्रति जवाबदेही के लिए, और व्यापारी भी याद कर रहा है अपने बेहतर व्यापार के लिए। और इसीलिए जो ये बदलाव दिखाई पड़ रहा है आपको पूरे उत्तर प्रदेश से लेके पूरे हिंदुस्तान में, वो लोग समाजवादी पार्टी के कामों को याद कर रहे हैं, इसलिए आपको ये बदलाव भी दिखाई पड़ रहा है। नितिन जी को थोड़ा-सा लेट उठना चाहिए सो करके, ताकि रात की खुमारी उतर जाए। तो आप थे अमिताभ बाजपेयी जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो एग्जिट पोल है उस पे उनकी पार्टी को ना पहले विश्वास था ना अब विश्वास है। दूसरा, वो अपने उस बयान पे कायम है कि अगर गठबंधन से प्रत्याशी होगा सीसमऊ के लिए तो वो समाजवादी पार्टी से ही होगा और उनका ये भी कहना है कि इसका असर भी दिखाई पड़ेगा। दूसरी तरफ उन्होंने सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और उनके जो मंत्री हैं उन पर भी अपनी बात रखी। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9, कानपुर।